एक सोच स्वयं की ओर चैनल में गुरु भक्ति भाग 12वां में हम चर्चा कर रहे थे स्वयं की विराट सृष्टि में यात्रा। जैसे ही हम साकार सृष्टि को प्राप्त हुए, साकार रूप को प्राप्त हुए, लेकिन इन सब में घटना क्या घटी हमारे साथ? जब हम नीलवर्ण स्वरूप को प्राप्त थे, नीलवर्ण से संकल्प के कारण शक्ति रूप होकर हम भिन्न हुए, तो नीलवर्ण परम स्वरूप का विस्मरण हो गया। परम स्वरूप का विस्मरण से के बाद हम ज्योति स्वरूपा होकर सृष्टि में विचरण करने लगे, और जब फिर संकल्प के कारण हम आकार को प्राप्त हुए, तो ज्योति स्वरूपा प्रकाशमय ऊर्जामय स्वरूप का विस्मरण हो गया। दूसरी घटना यह घटी, और जब अनंत काल आकार में भ्रमण करते करते जब हम साकार स्वरूप, साकार सृष्टि को, साकार रूप को प्राप्त हुए, तो आकार विस्मरण हो गया। ये तीन घटनाएं, नीलवर्ण, ज्योति स्वरूपा और आकार, ये तीन घटनाएं हमारे मुख्य रूप से घटने के कारण, चौथा घटना हम साकार सृष्टि को प्राप्त हुए, शरीरों को प्राप्त हुए, और शरीर में रहते रहते आदि अनादि काल हो गया। हमने हमारे अंदर शरीर भाव प्रदान हो गया। शरीर भाव में साकार सृष्टि में बार बार रुकने के कारण, ठहरने के कारण हम साकार भाव को प्राप्त हुए। इसलिए आदि और अनादि काल हो गया हम साकार सृष्टि में ही घूम रहे हैं। यही अनेकों अनेकों शरीरों में जा रहे हैं, अनेकों शरीरों से फिर घूम घूम के फिर इसी शरीरों में आ रहे हैं। लेकिन इसमें अब हमें स्मरण कौन दिलाएगा? वही दिला सकता है जिन्हें अपने स्वयं का स्मरण आ गया है, उन घटनाओं का स्मरण आ गया है। कहाँ मैं विस्मरण को प्राप्त हुआ, और जब स्वयं की अंतर यात्रा में वो अपने गुरु की कृपा से आगे बढ़ा, तो आकार का स्मरण आया, आकार का ज्ञान हुआ, आकार से फिर ज्योति स्वरूपा का स्मरण आया, ज्योति स्वरूपा का ज्ञान हुआ। ज्योति स्वरूपा से परे जो नीलवर्ण स्वरूप है, सर्वव्यापी स्वरूप है, अचल अविनाशी स्वरूप है, एक रस स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, उसका बोध हो गया। ये आपको बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आपको ये बात बताइए, लेकिन हम आगे इसे विस्तार में बात करेंगे।